नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मैं वाईके राय AR न्यूज़ भारत के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दर्शकों, आज हम दिल्ली में हैं, साउथ एक्स में, और आज हम अपने गुरु माता साध्वी संतोष माता जी, फाउंडर गिरधर गोपाल करते कमाल के साथ आए हुए हैं। और वो अपनी प्रिय सखी बोल दीजिए, सहेली बोल दीजिए, फ्रेंड बोल दीजिए, और राजमाता अंबिका जी से मिलने आए हुए हैं साउथ एक्स में। और माता जी के बारे में हम जानेंगे। उन्हीं के स्वामी राजमाता, जिसे प्यार से स्वामी जी अम्बे कहते थे, राजमाता अंबिका जी। तो दर्शकों, हमारे सामने राजमाता अंबिका जी, और हम आग्रह करेंगे इनसे कि हमारे दर्शकों को ये स्वामी जी के बारे में कुछ बताएं, अपने जीवन के बारे में कुछ बताएं। तो माता जी, हमारे दर्शकों के लिए। मैं राजमाता के काबिल तो नहीं हूँ, पर महाराज जी ने मेरा नाम राजमाता रखा था। नाम मेरा अंबिका। और स्वामी जी के साथ 26 साल पहले मैं जुड़ी थी। और स्वामी जी के बारे में मैं क्या बताऊँ कि स्वामी जी ने बहुत आशीर्वाद दिया, बहुत प्यार दिया। और मैं उनके साथ हर नवरात्रि को 9 दिन का मौन व्रत रख के और हवन जग में बैठती थी। और मैंने जो वहाँ पे देखा, जो मेरे से हो सका, जितनी सेवा मुझे मेरे से हो सकी, वो मैंने तन मन धन से करी है। कोई फर्क नहीं रखा उस सेवा में। और आज भी मैं चाहती हूँ कि स्वामी जी तो स्वर्ग में वास करें और मैं आगे भी ऐसे ही सेवा करती रहूँ। मैं तो एक छोटा सा बच्चा हूँ और बच्चों की तरह ही उनके आगे मैं गई थी, और उन्होंने मुझे बच्चों की तरह ही देखा, और उनका आशीर्वाद मिलता रहा, मुझे हमेशा मिलता रहा। कोई भी बात करनी होती थी तो मेरे से ज़रूर सलाह लेते थे, और मैं उनके साथ बिल्कुल चलती थी। यही मैं कहूँगी कि उनके बारे में क्या बताऊँ। मैं कुछ बोलना नहीं चाहती, क्योंकि वो एक महान हस्ती थे। मेरे पास वो शब्द नहीं है जो मैं स्वामी जी के बारे में बोल पाऊँ। लेकिन इतना ही बताऊँगी कि स्वामी जी के साथ 26 साल नॉन स्टॉप लगातार मैं उनके साथ रही। हर जन्मदिन के ऊपर, जितना बड़ा उनका जन्मदिन होता था, जितने साल होते थे, इतने ही केजी का वहाँ पे केक बन के जाता था। इतने ही उनके जो बस्तर होते थे, शायद वो कहते थे मैंने पहली बार कोट पहने हैं। मैं जब भी वो बाहर जाते, उनके सारे कोट डिज़ाइन मैं ही करती थी। वो हंसते थे कि अंबिका मेरी डिज़ाइनर भी है। तो मेरे से जितनी सेवा हुई तन मन धन से, मैंने एक एक करके, कतरा कतरा करके उस सेवा पे उनको लगाया है। और मेरा यही है कि आज भी वो आश्रम चलना चाहिए जो आज बंद अखाड़े की तरह पड़ा हुआ है। उसके ऊपर कुछ गौर किया जाए और उस आश्रम को फिर से स्वामी जी का नाम किया जाए और उस आश्रम को धन्य किया जाए। यही मेरी मन से था। राजमाता, जो आपने पिछले साल रुद्राक्ष अभिषेक करवाया था मोती बाग में, तो उसके बारे में भी हमें, हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। शंकर भगवान जी के लिए मैं क्या बोलूं। मेरा तो रात को सोए जागते, उठते बैठते एक ही बात होती है कि शंकर भगवान, मैं आपकी, आप मेरे। बस मुझे तो ना जंतर आते हैं, ना मंत्र आते हैं, ना कोई तंत्र आते हैं, ना मुझे कोई ज्ञान है। बस इतना है कि मुझे शंकर भगवान से बहुत प्रेम है। शायद हो सकता वो भी मुझे बहुत प्यार करते होंगे, इसलिए मैं भी उनको बहुत करती हूँ। ये जो रुद्राभिषेक पिछले साल वहाँ पे सावन के महीने में रखा गया, तो उसमें हमें वहाँ पे किसी संत से मिलाया गया जिसका नाम आनंद आनंदेश्वरा है। शायद वो आनंद आनंदेश्वरा तो नाम है उनका, शायद उनके अंदर आनंद नहीं है, वो आनंद से वर्जित है इसलिए। लेकिन हमने उनको ना देखते हुए, हमने उस संकल्प को, क्योंकि वहाँ संकल्प लिया गया, और मेरे ही गए हुए सारे चंद लोग नहीं, उसमें हज़ारों लोग गए जिन्होंने उस प्रोग्राम को इतना विशाल, इतना भव्य, इतना
राजस्थली कैसे बताऊं मैं, इसको इस तरीके से किया गया कि वो लगता था कि वाकई ही यहाँ पे शंकर भगवान जी आ चुके हैं। वहाँ पंडितों का प्रोग्राम होना, संतों का सुंदरकांड हर हफ्ते होता था वहाँ पे। सब बड़ी से बड़ी हस्तियाँ ताकतें वहाँ पे आती रही। वहाँ पे बड़े बड़े मंत्री मिनिस्टर इंग्लिश जी भी आए वहाँ पे, और सारे संत भी आए। और ये प्रोग्राम लास्ट में ख़त्म होते होते ये प्रोग्राम ख़त्म होने लगा और बाबा जी कहने लगे कि अब इसको ना बंद कर दिया जाए। बंद के तो हमने कहा कि नहीं महाराज जी, जब कोई नहीं करेगा तो हमने संकल्प लिया है हम इसको पूरा करके छोड़ेंगे। जब ये प्रोग्राम पूरा हो गया, इस पे 3 महीने लगा के नॉन स्टॉप हमने इसको एक दिन से शुरू करके 3 महीने तक हमारा प्रोग्राम दिवाली के बाद तक भी चलता रहा। और ये प्रोग्राम यहीं से चलता रहा, इस अम्बिका के हाथ से ही चलता रहा, जो कि एक कर्म भी करती है। क्योंकि मेरे गुरु ने मुझे, जब मैं 7 साल की थी, दीक्षा दी थी, उन्होंने मुझे 3 ही बातें सिखाई थी, नाम जपना, कीर्त करना और बंड छकना। नाम जपने की तो समझ थी उस टाइम, मुझे ना कीर्त करने की समझ थी ना बंड छकने की समझ थी। लेकिन प्रभु ने मुझे होश आते आते 13 साल की उम्र में मुझे एक प्रिंसिपल बनाया, जो एक इतिहास है। मैंने 6 महीने में TODO इंस्पेक्शन करा के उस स्कूल को चलाया। और पैसा तो मैं, लोग गिन के निकालते हैं, तो मैं बिना गिने ही पैसे को इकट्ठा करती और बांटती आई। बांटते मैं यहाँ पहुँची हूँ। और ये जो इतिहास है, ये जो यहाँ का है, ये मैंने पूरा संकल्प कराया, पूरा किया इस प्रोग्राम को। और जहाँ पे कि जो पंडितों का भी था वो भी रुक गया, संत सम्मेलन भी हमने कराया। फिर उसमें नारायण गिरी जी भी आए, हरिगिरी जी भी आए, सारे बड़ी बड़ी हस्तियाँ गुरु आए। हरिगिरी जी ने लास्ट में उनको जब एयरपोर्ट पे लेने गई, जब वापस आई तो उन्होंने मेरा नाम खीर भवानी रखा कि अम्बिका आज से खीर भवानी है, तुम इस आश्रम को छोड़ के मत जाना, हमने तुम यहीं पे ही रहना। लेकिन कुछ मेरी किस्मत कह लो या मेरी ऊंचाइयों की तरफ जाना समझ लो, जहाँ झूठे लोगों से दूर रहना समझ लो। मेरे को तो यही समझ आती है कि जहाँ पे झूठ, कहते ना, यहाँ पे झूठ और झूठ हो, वहाँ पे भगवान का वास बहुत कम होता है। इसलिए मेरे को भगवान ने झूठ और झूठ दोनों से बाहर निकाल दिया और मैं अपने लग आ गई। अब इस बार फिर सावन का